दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने करियर में फूड टेक्नोलॉजी, प्रोसेस फूड इंजीनियरिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के लगभग 3-4 हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा अभी तक। तो जब कभी भी कुछ कन्वर्जन्स, न्यूमेरिकल कन्वर्जन्स कन्फ्रंट करने होते हैं तो कहीं ना कहीं पे 70-80%, 90% बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और फिर जब कन्वर्जन पीपीएम और परसेंट वाला आ जाता है तो 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं सवाल आने से पहले ही, और दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। 10% भी जो आते हैं वो भी फिर ढूंढने शुरू करते हैं कि डेफिनेशन क्या थी, कैसे कन्वर्ट करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो आज के वीडियो में एक फंडामेंटल कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या एक ट्रिक हो सकती है जिससे हम फटाफट फटाफट से इस कैलकुलेशंस को कर सके, परसेंट टू पीपीएम एंड पीपीएम टू परसेंट एज वेल। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे पीपीएम टू परसेंट की कि कैसे पीपीएम से परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पीपीएम को पीपीएम क्यों बोलते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं, और परसेंट को परसेंट क्यों बोलते हैं, और फिर उसकी टेक्निकल डेफिनेशंस क्या हैं, और फिर कन्वर्ट करेंगे पीपीएम को परसेंट में। और फिर एक शॉर्टकट, एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड्स में परसेंट को पीपीएम में और पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसके बाद अगर आप आज इसको अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद जीवन भर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो डर है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। आप वीडियो को देखिए और फंडामेंटल्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, पीपीएम टू परसेंट एंड परसेंट टू पीपीएम। तो भाई शुरुआत करते हैं कि पीपीएम को क्या बोलते हैं। पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को हम सब लोग जानते हैं कि इट इज कॉल्ड एज पार्ट्स पर मिलियन। अब जो 1 मिलियन होता है वो कितने का होता है, सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। तो 10 लाख मीन्स 10⁻6, 6 जीरो लग जाएंगी। 10⁻6 इज 10 लाख। तो अगर मैं इस 10 लाख को एक नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूं, एक लॉगरिथमिक स्केल में प्लॉट करता हूं, तो यहाँ पे एक लॉगरिथमिक स्केल है, यानी कि हम हर एक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अगर ये लेवल अगर आप देखेंगे तो अगर फर्स्ट लेवल 10⁻³ है, फर्स्ट लेवल अगर हमारा 10⁻³ है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻² आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 आ जाएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10⁻0 मीन्स 1। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻1 मीन्स 10, 10⁻2 मीन्स 100 एंड 10⁻3 मीन्स 1000। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि हर बार हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, एक लॉगरिथमिक स्केल की तरह एक एक डेसिमल वो आगे बढ़ता गया। तो अगर मैं बेसिक यूनिट को ग्राम मान लेता हूं, अगर बेसिक यूनिट हमारी ग्राम है सपोज, तो ये बेसिक यूनिट ग्राम। तो ग्राम से अगर एक लेवल हम लोग नीचे चले जाते हैं तो हमको मिलता है डेसीग्राम। डेसीग्राम से एक लेवल नीचे चले जाते हैं मिलता है सेंटीग्राम, और सेंटीग्राम से एक लेवल नीचे चले जाते हैं तो मिलता है मिलीग्राम। ठीक उसी प्रकार से ग्राम से जब एक लेवल ऊपर आ जाएंगे मिलेगा डेकाग्राम। डेकाग्राम से एक लेवल ऊपर आ जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके हेक्टोग्राम, और हेक्टोग्राम से एक लेवल ऊपर आ जाएंगे तो किलोग्राम। तो कुल मिला के 10 लाख के जो हमारा यूनिट है, मिलियन जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो अगर हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास कुल मिला के ऐसा फिगर आ जाता है जो कि बेस यूनिट अगर हम ग्राम लेते हैं तो उससे 3 लेवल नीचे यानी मिली, और अल्टीमेटली फिर वो 3 लेवल ऊपर चला जाता है यानी कि किलोग्राम तक वो पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली वो किलोग्राम पे पहुंचता है। तो कुल मिला के हमको मिलेगा किलोग्राम। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूं, से फॉर एग्जाम्पल ये अगर 1 था तो यहाँ पे एक जीरो ऐड हुआ, फिर दूसरा जीरो ऐड हुआ, और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा जीरो ऐड हुआ, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, चौथा जीरो ऐड हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पांचवा जीरो ऐड हुआ और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, छठा जीरो ऐड हुआ। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, यानी कि 1 मिलीग्राम जो है और 1 किलोग्राम को अगर मैं कंपेयर करता हूं, तो 1 मिलीग्राम 10 लाखवां हिस्सा है 1 किलोग्राम का। यानी कि 1 मिलीग्राम जो है वो 10 लाखवां हिस्सा है 1 किलोग्राम का। तो इस टाइप से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो 10 लाख मिलीग्राम्स विल मेक 1 किलोग्राम। ये इसका फिर इस जो रिलेशनशिप है वो निकल के आता है कि 10 लाख मिलीग्राम का क्या बनेगा, 1 किलोग्राम बनता है।
इसी रेशियो से हम लोग, इसी रिलेशनशिप से हम लोग ये जान सकते हैं। तो जब हम एक पीपीएम को डिफाइन करते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन की 10 लाख के कितने पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो हैं वो पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। अगर एक पार्ट पर मिलियन है तो एक पीपीएम होगा, यानी 1 मिलीग्राम पर केजी या 1 मिलीग्राम पर लीटर। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर केजी या 1 मिलीग्राम पर लीटर। वैसे ही 50 ppm कितना होगा, 50 ppm इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम पर केजी या 50 मिलीग्राम पर लीटर। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप मिलीग्राम्स और केजी या मिलीग्राम्स पर लीटर में होता है। और अगर हम लोग अब डिफाइन करते हैं तो पीपीएम विल बी डिफाइंड एज द मिलीग्राम पर किलोग्राम और मिलीग्राम पर लीटर। अगर वेट बाई वेट पे देखेंगे मिलीग्राम पर केजी, और अगर वेट बाई वॉल्यूम में देखेंगे तो मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं। पीपीएम का मतलब है मिलीग्राम पर केजी या मिलीग्राम पर लीटर। और पर मिलियन क्यों बोलते हैं, तो मिलियन का मैंने आपको बताया, क्योंकि 10 लाख मिलियन 10 लाख होता है, तो 1 मिलीग्राम जो है वो 1 किलोग्राम का 10 लाखवां हिस्सा है, इसलिए इसको हम लोग पर मिलियन बोलते हैं। अब आते हैं, बात करेंगे परसेंट की, कि परसेंट सॉल्यूशन फिर क्या है। तो परसेंट इज पर 100। सेंट जो होता है, $1 का 100वां हिस्सा उसको बोलते हैं सेंट। 1/100th ऑफ ए डॉलर इज कॉल्ड एज सेंट। तो 100वां हिस्से को बोलेंगे सेंट। तो 1/100, 1% क्या होगा, एक, अगर ग्राम की फॉर्म में देखते हैं तो 1/100 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम पर 100 ग्राम को बोलेंगे 1%। और डिफाइन अगर करेंगे, परसेंट इज ग्राम पर 100 ग्राम और ग्राम पर 100 ml, अगर क्वांटिटीज में देखते हैं। बाकी नंबर्स में देखते हैं तो 100 में से कितने मार्क्स आए उतने परसेंट, 100 में से कितने लोग थे उतने परसेंट, या पर 100 जो भी यूनिट में हम काउंट कर रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे। तो वेट या वॉल्यूम में 100 ग्राम, ग्राम पर 100 ग्राम या ग्राम पर 100 ml, वेट बाई वेट बेसिस और वेट बाई वॉल्यूम बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट बाई वॉल्यूम पे ये ग्राम पर 100 ml हो जाता है, लेकिन रहेगा 100 ही, क्योंकि 100 इज इक्वल टू, एक सेंट जो है, सेंट मींस 100%। सो पर 100 कितना होता है, सो दैट इज हाउ इट गोस। तो अगर अब हम लोग इसको दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको मिल गया पीपीएम इज मिलीग्राम पर केजी और परसेंट इज ग्राम पर 100 ग्राम। अब इन दोनों को इक्वेट करके और फिर इसको रिलेशनशिप जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई पीपीएम को अगर मैं लिखूं तो 1 पीपीएम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर या पर केजी, यानी पर 1000 ग्राम। मैंने केजी को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, बस मैंने इतना ही किया है। अगर इसको मैं एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 1 मिलीग्राम अपॉन 1000 ग्राम, बस इतना ही इसको हम लोग पीपीएम को लिखेंगे। अब आ जाते हैं परसेंट में। परसेंट था हमारा 1 ग्राम पर 100 ग्राम। तो 1 ग्राम पर 100 ग्राम हो जाता है, 1 ग्राम को न्यूमरेटर में लिख लिया, पर 100 ग्राम को डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अब ये 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000 मिलीग्राम, सो 1000 मिलीग्राम डिनोमिनेटर में फिर वही 100 ग्राम, तो 1000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। क्योंकि अब यहाँ 100 है और परसेंट में डिनोमिनेटर में, और यहाँ है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है, यहाँ 100 ग्राम है। तो इनको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर वाला हो गया आपका 10,000 मिलीग्राम और नीचे वाला हो गया 10,000 ग्राम। अब जो 1 पीपीएम का डिनोमिनेटर और 1% का डिनोमिनेटर हो गया बराबर। अब डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ न्यूमिनेटर में, इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो कुल मिला के इसको मैं लिख सकता हूं 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मिलीग्राम अपॉन 1000 ग्राम। अब हमने इस 10,000 को बाहर निकाल दिया, मिलीग्राम ऊपर लिखा है, तो 1 मिलीग्राम अपॉन 1000 ग्राम। और ये 1 मिलीग्राम अपॉन 1000 ग्राम जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पीपीएम। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो 1 मिलीग्राम पर 1000 ग्राम क्या है आपका, पीपीएम है यहाँ पे। तो पीपीएम होता है ये। तो अगर हम लोग इस पीपीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1% हमारे पास फिर निकल के आ जाएगा 10,000 पीपीएम के बराबर। 10,000 वैसा ही रहा, और ये जो आगे बॉक्स वाली चीज है इसको मैंने पीपीएम लिख दिया, तो इट मेक्स, तो रिलेशनशिप बन गया 1% इज इक्वल टू 10,000 पीपीएम। या फिर वैसे वर्षा, अगर हम लोग 1 पीपीएम को कन्वर्ट करेंगे तो 1 पीपीएम इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000%। तो 1 पीपीएम 1 अपॉन 10,000% और 1% इज इक्वल टू 10,000 पीपीएम। ये सिंपल सा रिलेशन है, 10,000 का रिलेशन है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है कि 10,000 से डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल एक करके देखते हैं तो हम जान जाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। बड़े शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको इजिली कर सकते हैं। भाई कन्वर्ट 450 पीपीएम टू परसेंट।
सवाल है कि 450 पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट करिए, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिंपल डिवाइड बाई 10,000। हमने 450 लिया और उसको 10,000 से डिवाइड कर दिया। 450 को 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.045% आ गया। 1 सेकंड में आपका आंसर मिल जाता है। सिमिलरली 5% इंटू पीपीएम बनाना है तो मल्टीप्लाइड बाई 10,000 करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई 10,000 अगर हमने कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये इट मेक्स 2,50,000। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 गिव्स यू 2,50,000 पीपीएम। तो इस टाइप से दैट इज हाउ इट गोज एंड दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप। फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कन्वर्ट 36,000 पीपीएम टू परसेंट। 36,000 पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, फिर दोबारा डिवाइडेड बाय 10,000। अब हमने 36,000 को 10,000 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3.6% आ गया। बड़े ही सिंपल सरल तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कन्वर्ट 0.015% टू पीपीएम, ये अगर एक और न्यूमेरिकल देखते हैं तो इसको सिंपल 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। 10,000 से मल्टीप्लाई किया, 0.015 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 150 पीपीएम। तो देखो बड़े सरल तरीके से 10,000 का रिलेशनशिप आप ध्यान रखिए। जब परसेंट को पीपीएम में कन्वर्ट करना है, परसेंट बड़ा यूनिट है, पीपीएम छोटा यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से। और जब पीपीएम को परसेंट में कन्वर्ट करना है, पीपीएम छोटा यूनिट है और जो परसेंट है वो बड़ा यूनिट है, तो जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो इसलिए 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो पीपीएम टू परसेंट डिवाइड बाई 10,000, परसेंट टू पीपीएम मल्टीप्लाइड बाई 10,000। इतना सिंपल सा आप तरीका याद रखेंगे तो आप जिंदगी भर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ परसेंट टू पीपीएम। तो दोस्तों ये 10,000 वाला रिलेशनशिप आप याद रखिए और बड़े ही सिंपल तरीके से आप सारे के सारे पीपीएम टू परसेंट, परसेंट टू पीपीएम कन्वर्जन कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि जब बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तब जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए आंसर आपका छोटा आएगा। तो यही सिंपल तरीका है। मैं समझता हूँ आज का जो ये कंसेप्ट है आपने एंजॉय किया होगा, और इस कंसेप्ट को आप प्रैक्टिस डेफिनेटली करिए, और आज के बाद डरने घबराने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल भी मैंने आपको समझा दिया कि पीपीएम को पीपीएम क्यों बोलते हैं, परसेंट को परसेंट क्यों बोलते हैं, तो ऐसा भी फंडामेंटली आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के वीडियो को यही क्लोज करेंगे, फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा बहुत जल्दी आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।